हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो हम आज मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है हमारे पास एचसीएफ एलसीएम वाला वो स्टार्ट करेंगे। 203 वीडियो में टॉपिक हमारा ये कंप्लीट होगा। हमने अच्छे से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा रीजनिंग का सेक्शन हम जेके एसएसबी का कंप्लीट कर चुके हैं। मैथमेटिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन भी हम दे चुके थे। ये सेकंड लेक्चर है हमारा मैथमेटिक्स का। प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी वीडियोज़ को देख सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं और एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा। पहले बेसिक्स बताऊंगा एचसीएफ एलसीएम होता क्या है, उसके बाद हम ट्रिक्स बताएंगे। उसकी हेल्प से आपको समझाया जाएगा कि इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपका एक ट्रिक से काम नहीं है तो दूसरी ट्रिक भी आपको बताऊँगा, जैसे मर्जी आपको ठीक लगे। बस आपने प्रैक्टिस करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्रैक्टिस लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके आंसर अपने करेक्टली मैच भी करने और अपने करेक्टली आंसर निकालने भी है। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस आपने करनी है। फिर कल से हम क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया? आज भी क्वेश्चन करेंगे, बट कल से जो अलग तरीके थोड़े क्वेश्चन रहते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे पहले एचसीएफ कैलकुलेट करना। उससे पहले छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगा। थोड़ा सा 2 से 3 मिनट का टाइम आपका लेना चाहूँगा। यहाँ पर मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ 2 मेंढकों की। हो सकता है आपने पहले भी सुना हो। यहाँ पर होता क्या है, एक बार एक मेंढकों का ग्रुप होता है, मतलब वो चल रहा होता है और रास्ते में गड्ढा सा आ जाता है। ठीक है, 2 मेंढक जो ग्रुप रहता है पूरे मेंढकों का, उसमें से 2 मेंढक जो रहते हैं वो उस गड्ढे में गिर जाते हैं। अब बाकी जो मेंढक हैं वो देखते हैं गड्ढे की तरफ, तो वो देखते हैं गड्ढा तो बड़ा गहरा है, तो ये बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो वो उन मेंढकों को बोलते हैं, बाकी जो 2 मेंढक होते हैं उनको बोलते हैं, बाकी जो ग्रुप होता है मेंढकों को बोलता है कि तुम बाहर नहीं आ सकते, तुम एक काम करो, तुम वहीं पे रहो। और यहाँ बाहर आने से अच्छा कि वो, क्योंकि जो 2 मेंढक होते हैं अंदर, वो बाहर आने के जंप वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन गड्ढा बड़ा होता है, वो आ नहीं पाते हैं। तो बाकी मेंढक बोलते हैं तुम इतना पेन वगैरह मत लो, इतना सफ़र मत करो, सफ़र करने से बेटर है कि तुमने बाहर तो निकलना नहीं है, तुम वहीं पर मर जाओ, वो बेटर रहेगा, ऐसे पेन रहेगा तुम्हें। तो वो बार बार बोलते रहते हैं। जो बाहर क्राउड रहता है ना मेंढकों को, वो बार बार ऐसा बोलता रहता है, बार बार बोलता रहता है। तो नीचे 2 मेंढक रहते हैं ना गड्ढे में, उसमें से एक मेंढक जो है वो बातें सुन के थोड़ा सा मतलब डीमोटिवेट सा हो जाता है और वो क्विट कर देता है और कुछ देर बाद वो मर जाता है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड मेंढक था ना, वो बार बार ग्रुप दोबारा उसे बोलते, उसको बोलते तू भी मर जा, ऐसे बार बार तुझे पेन हो रहा है, क्या बेनिफिट है, उसका मर जा, वो बेटर रहेगा, एक ही बार में छुट्टी मिल जाएगी तेरे को। ठीक है, ऐसा करते रहते हैं। लेकिन दूसरा वाला मेंढक ना और जंप करता है, जैसे वो बाकी लोग बोलते हैं मत कर, वो और जंप करता है। और एक टाइम पे ऐसा वो पूरा अपनी जितनी भी ताकत है ना वो सारी लगाता है और उस गड्ढे से बाहर की तरफ आ जाता है। जो बाकी के मेंढक थे, जो ग्रुप था मेंढकों का, वो बोलता क्या तेरे को हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, तू बाहर कैसे आ गया, हम तेरे को इतना बोल रहे थे कि बाहर मत आ, बाहर मत आ। तो जो मेंढक जो बाहर निकलता है ना, वो बोलता है कि एक्चुअली मैं बह रहा हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। मतलब वो इशारों में बात करते हैं और वो बताता है कि मैं बह रहा हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। तो यहाँ पे थोड़ा मोरल जो है स्टोरी का वो समझने की कोशिश करो। मोरल ये था कि जो आपके वर्ड्स है ना, कई बार के तो लोगों के जो वर्ड्स होते हैं उनका बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ के ऊपर। जैसे यहाँ पर हम लेके चलें बात, तो 2 मेंढक थे, 2 केस हम अगर लेके चलें। एक मेंढक ऐसा था जिनको बाहर के लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी कि मत कर मत कर मत कर, और उसका इम्पैक्ट पड़ा उसकी लाइफ में और उसने क्विट कर दिया। और दूसरा मेंढक जो था, उसको आवाज़ें तो आ नहीं रही थी, बट बाकी ग्रुप की हेल्प से, बाकी जो ग्रुप था लग रहा था उसको मेंढक को ये मुझे कह रहे कि बाहर निकल, और वो बाहर आ गया। तो आपके जो वर्ड्स रहते हैं, दूसरों के वर्ड्स रहते हैं, उनका आपकी लाइफ में बड़ा इफेक्ट पड़ता है, या आपके जो वर्ड्स हैं उनका भी दूसरों की ज़िंदगी में बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो जब भी कोई आवाज़ निकाले ना मुँह से, कोई भी वर्ड निकालना है, गुस्सा वगैरह हो गया, कोई भी सिचुएशन वगैरह है, सोच समझ कर आपको बोलना है। ये नहीं कि गुस्से में आप कुछ भी बोल दो, दूसरे की ज़िंदगी में बड़ा इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। क्लियर हो गया? अगर आपका टाइम वेस्ट किया तो उसके लिए सॉरी। अब हम चलते हैं एचसीएफ की तरफ। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ की फुल फॉर्म की बात की जाए तो एचसीएफ की फुल फॉर्म रहती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इतना क्लियर हो गया? अब ये होता क्या है वो हम देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कैलकुलेट कैसे करते हैं। 2 नंबर हम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 24 और एक नंबर हम यहाँ पे ले रहे हैं 32। एक नंबर हम लेते हैं 30 वाला। ठीक है, 2 नंबर हमने ले लिया। हमने कहा कि बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ कैलकुलेट करें 24 और 30 का। पहले हम देख लेते हैं एचसीएफ होता क्या है। 24 के हम फैक्टर्स निकालना स्टार्ट कर देते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले हम फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। 24 की बात की, 24 के फैक्टर्स कौन से होंगे? एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। फैक्टर का मतलब है कि 24 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है। ठीक है, ये सारे क्या हो गए? 24 के फैक्टर हो गए। 24 और किसके टेबल में आता है? 4 के टेबल में आता है। 24 और किसके टेबल में आता है? 6 के टेबल में आता है। इसके बाद 8 के टेबल में भी आता है। 8 के कौन से टेबल में आता है? 12 के टेबल में आता है। और उसके बाद फिर 24 के टेबल में आता है। तो ये सभी क्या हो गए? ये सभी हमारे पास 24 के फैक्टर हो गए। क्लियर हो गया? 30 के फैक्टर्स कौन से हैं? वो सारे नंबर जिनके टेबल में 30 आता है वो सारे क्या हो जाएंगे? 30 के फैक्टर हो जाएंगे। 1 के टेबल में 30 आता है, ठीक है। 2 के टेबल में भी 30 आता है, ठीक है। 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है,
इसके बाद 10 के 12 में 10, 15 और 30, इनके टेबल में 30 आता है ना, तो सारे 30 के फैक्टर्स हो गए। क्लियर हो गया। फैक्टर का मतलब क्या होता है, किन किन के टेबल में 30 है, आप ऐसा कह सकते हो। 24 के सारे फैक्टर हमने लिख दिए, 34 के भी फैक्टर लिख दिए। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, हमने बताना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर तो हमने सारे बता दिए, अब हम कॉमन फैक्टर ढूंढ लेते हैं। मतलब ऐसे फैक्टर हमने ढूंढने हैं जो इसके टेबल में, जो इसके भी होंगे और इसके भी होंगे। कॉमन कौन से हैं, एक हमको 1 कॉमन देखने को मिल रहा है तो मैं 1 लिख देता हूँ। उसके बाद और क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, 2 भी दोनों जगह है तो 2 को लिख देते हैं, 3 भी जो दोनों जगह है 3 को लिख देते हैं। और बात कर लेते हैं 4 नहीं है, 6 है, 6 दोनों जगह है ना, 6 को लिख देते हैं। और कोई है हमारे पास फैक्टर जो दोनों जगह आ रहा हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों जगह आ रहा हो। मतलब हमने कॉमन फैक्टर भी लिख दिए। पहले हमने फैक्टर लिखे, फिर हमने कॉमन फैक्टर भी निकाल दिए। अब जो हमने फैक्टर निकाले, कॉमन फैक्टर निकाले, उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, इनमें सबसे बड़ा 6 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 24 और 30 का फैक्टर क्या होगा, 24 और 30 का HCF क्या हो गया, वो 6 होगा। क्यों, क्योंकि हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना था। पहले हमने कॉमन फैक्टर बताया, फिर बताया सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा 6 है। तो हमारे पास 6 क्या है, 24 और 30 का HCF आ गया। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, ये हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपको इनकी एप्लीकेशंस के बारे में समझ आएगा कि हम LCM HCF पढ़ते ही क्यों हैं, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है मैथमेटिक्स में। चलिए, ये तो आपको समझ आ गया ना कि HCF क्या होता है 24, 30 का। बट इस तरीके से अगर आप एग्जाम में करोगे तो टाइम लग जाएगा। मैं आपको पहली ट्रिक बता रहा हूँ HCF कैलकुलेट करने की कैसे करते हैं। मैक्सिमम केसेस में अगर ये लगती है ट्रिक तो ठीक है, नहीं लगती तो दूसरी ट्रिक यूज़ करना। ये ट्रिक क्या है, जैसे आपके पास 24 है और 30 है ना, इन दोनों को लिख दो यहाँ पर, ठीक है। 24 और 30 का आपको HCF बताना था, हमने दोनों नंबर को लिख दिया। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 6 का गैप है ना। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 6 का है। अब जो डिफरेंस आपके पास है, देखो क्या 6 के टेबल में 24 आता है, क्या 6 के टेबल में 30 आता है। अगर दोनों के टेबल, अगर इसके टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये HCF हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर से बताऊंगा, डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। डिफरेंस आपने देख लिया, अगर जो डिफरेंस आएगा उसके टेबल में ये भी आता हो और इस डिफरेंस के टेबल में ये भी आता हो, इसका मतलब यही हमारे पास HCF होगा। अभी कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, वहाँ से आपको और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक नंबर है हमारे पास 28, एक नंबर है हमारे पास 35। इनका हमें निकालना है HCF। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 28 और 35 में अगर हम HCF की बात करें, मैंने आपको बताया है कि इनके बीच का डिफरेंस देखना आपने, इनके बीच का गैप कितना आ रहा है, इनके बीच का जो गैप है वो 7 का गैप आ रहा है। इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम 7 के टेबल में 28 आता है, बिल्कुल आता है। 7 के टेबल में 35 आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब 7 हमारे पास HCF हो जाएगा। क्लियर हो गया। तभी मैंने आपको कहा था वीडियो का जो पहला बेसिक इंट्रोडक्शन था कि 1 से लेकर 20 तक के सभी टेबल याद कर लेना। सिर्फ यहाँ पर नहीं, वो आगे भी काम आएंगे, ठीक है। तो वो टेबल अच्छे से आपको याद होने चाहिए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे। एक एग्जांपल हमारे पास 60 है और एक हमारे पास 75 है। इसका HCF बताओ। अब आप कन्वेंशनल मेथड से करोगे बड़ा टाइम लग जाएगा आपके पास। अगर आप डिफरेंस देखो, दोनों में डिफरेंस कितना है, ये 60 है, 75 है। दोनों के बीच का गैप कितना है, दोनों के बीच का गैप जो है 15 का है ना। इतना क्लियर हो गया। 15 के टेबल में 60 आता है, बिल्कुल आता है। 15 के टेबल में 75 आता है, बिल्कुल आता है। कैसे पता है, क्योंकि आपको टेबल याद है 20 तक के, ठीक है। तो इसका मतलब HCF हमारे पास क्या हो गया, HCF हमारे पास 15 ही हो गया। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 12 है एक नंबर और एक नंबर 16 है। इसका HCF क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का गैप कितना आ रहा है, इन दोनों के बीच का गैप है जो 4 का गैप है। तो 4 के टेबल में 12 भी आता है, 4 के टेबल में 16 भी आता है। इसका मतलब हमारे पास HCF क्या हो जाएगा, HCF हमारे पास 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यार वीडियो लास्ट तक देखना, ये ना कि आप सिर्फ इसी ट्रिक को यूज़ करके क्वेश्चन यूज़ करते रहो। ये ट्रिक कभी कभी नहीं लग पाती। जैसे डिफरेंस अगर कभी आ जाएगी, जैसे मान लीजिए डिफरेंस 5 का होता तो ये 5 के टेबल में नहीं आते हैं, तब हमें कुछ और यूज़ करना पड़ेगा। अभी फिलहाल ये मान के चलो, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं 18 की और 22 की। 18 और 22 की बात करें, इनके बीच का गैप कितना आ रहा है, इनके बीच का गैप है 4 का। इतना क्लियर हो गया। अब 4 के टेबल में 18 आता है, नहीं आता। 4 के टेबल में 22 आता है, नहीं आता है। जो भी हमारे पास नंबर होगा ना, जैसे 4 है, 4 का ये मल्टीपल होना चाहिए, 4 का ये भी मल्टीपल होना चाहिए, तभी आप बोलोगे, मतलब दोनों नंबर जो है वो 4 के टेबल में आने चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी आप बोलोगे 4 HCF है। अब यहाँ पर तो हुआ नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर था ना, इसका हाफ कर देंगे। 4 है हमारे पास, मतलब इसके भी फैक्टर हमें बनाने होते हैं, ठीक है। तो 4 का फैक्टर हमारे पास 2 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। 1 भी हो जाएगा, बट हमें हाईएस्ट वाला देखना है। 4 का मतलब हाफ कर दो, 4 का हाफ करोगे तो 2 आता है आपके पास। इतना क्लियर हो गया। अब 2 के टेबल में 18 आता है, क्या 2 के टेबल में 22 आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब इनका HCF हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर डिफरेंस से आंसर ना आए तो इस डिफरेंस के आगे फैक्टर निकाल देना, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना, जैसे 4 के फैक्टर 2 भी है, 1 भी है, मतलब 4 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है। आप सबसे बड़ा नंबर देखो, क्या उसके टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो 2 आपके पास HCF हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक हमारे पास एग्जाम्पल है 55
और हमारे पास है यहाँ पे 33, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 55 और 33 का गैप कितना है, आपको पता 22 का गैप आ जाता है। इनके बीच का गैप कितना है, 22 का गैप आ जाता है, ठीक है। 22 के टेबल में 55 आता है, नहीं आता, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 22 आ गया ना, इसके फैक्टर निकाल देते हैं, और कई सारे फैक्टर हम बट सबसे इसका हाफ कर लेते हैं। 22 का हाफ हमने किया, 11 आ गया। क्या 11 के टेबल में 55 आता है, क्या 11 के टेबल में 33 आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब हमारे पास इसका HCF क्या हो गया, इसका HCF हमारे पास 11 हो गया। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए एक तरीका आपको मैं और बताता हूँ। अगर मान के चलो ये वाले एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं 55 और 33 वाली, ठीक है। 55 और 33 वाली अगर मान के चलो इन केस आपको डिफरेंस वाला केस नहीं समझ आया है, तो एक तरीका और हमारे पास रहता है, उससे देखते हैं। इसका हमने अभी देखा है कुछ देर पहले कि HCF इसका 11 आता है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, डिफरेंस वाला तरीका जो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, टफ लग रहा है, आपने क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपके पास बड़ा नंबर होगा ना, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा, 55 को ऐसे रख दो और 33 को ऐसे रख दो, मतलब डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। इतना क्लियर हो गया। 33 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर 33 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बच क्या जाएगा, हमारे पास ये 22 हमारे पास बच जाएगा। अब 22 को यहीं पर आने दो, यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाएगा, जो नंबर आपके पास यहाँ पे था ना वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाया करेगा। यहाँ पे 33 हम लिख देंगे। 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 आ जाएगा। हमारे पास कितना डिफरेंस आ जाएगा, 11 का आ जाएगा। 11 का यहीं रखने दो। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 22 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 बच जाएगा। जैसे ही रिमाइंडर 0 बच गया ना, तब जो हमारे पास डिवाइजर होगा, तब हमारे पास जो यहाँ पे नंबर होगा वो हमारे पास HCF हो जाएगा। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, कभी आपको डिफरेंस वाले तरीके से ना समझ, आपने क्या करना है, जो बड़ा नंबर है उसको अंदर रख दो, बाहर वाले नंबर को बाहर रख दो, ठीक है। डिविडेंड ये हो जाएगा, डिवाइजर ये हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब 33 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 33 आ गया, रिमाइंडर हमने रख दिया यहाँ पे। अब रिमाइंडर के साथ डिवाइड किसको करना है, मतलब कौन सा नंबर हमने यहाँ पर रखना है, जो यहाँ पर नंबर था वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर सेकंड केस में क्या हुआ, जब हम यहाँ तक पहुँच गए, ये नंबर यहाँ पर आ गया। एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, आपको समझ आएगा। अब हम बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको वीडियो में ही समझ आ जाएगा। ये तो हो गया आपके पास तरीका। अगर आपको डिफरेंस वाले तरीके से नहीं आता, आप किस तरीके से कर लेते हो। अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। मेरे को 2 डिजिट वाले बड़े मज़े कर लिया आपने, अब हम 3 डिजिट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नंबर है यहाँ पर, एक नंबर हमारे पास 12, फिर हमारे पास 18, फिर हमारे पास है यहाँ पर 24, ठीक है। अब इसका HCF बताओ, इसका HCF क्या होगा, इनका HCF क्या होगा। सेम तरीका हम यूज़ करेंगे, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस 6 का आ रहा है यहाँ पर। क्या 6 के टेबल में 12 आता है, क्या 6 के टेबल में 18 आता है, क्या 6 के टेबल में 24 आता है, तो बिल्कुल आता है। इसका मतलब HCF हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब मान के चलो यहाँ पर भी आपसे नहीं हो रहा, अगर डिफरेंस वाले तरीके से आपको नहीं समझ आ रहा, तो वही अप्रोच हम यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो, सबसे बड़े नंबर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, बाकी 2 नंबर को ले लो। बाकी 2 नंबर हमारे पास कौन से हैं, 12 और 18। तो 18 हम यहाँ पर लिख देंगे और 12 हम यहाँ पर लिख देंगे। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें 12, 6 रिमाइंडर बच जाएगा। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब ये 12 यहाँ पर आ जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ गया, रिमाइंडर बच गया 0। इसका मतलब 6 हमारे पास आ गया। 6 हमने साइड पे लिख दिया। अब हमने क्या करना है, 6 को यहाँ पर रखो, डिवाइड में जो हमारे पास नंबर बच गया था ना उसे यहाँ पर रख देना है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो 24, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 बच गया। मतलब जहाँ पे रिमाइंडर 0 बच रहा है ना, वहाँ पे जो आपके पास डिवाइजर होगा वही आपके पास HCF हो जाएगा। एक बार फिर से आपने सबसे बड़े नंबर को छोड़ देना है, बाकी 2 नंबर को डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। हमने स्टार्ट कर दिया। 6 में रिमाइंडर आ गया 0। अब इसी 6 की हेल्प से हम इस 24 को डिवाइड करेंगे। हमने देखा यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब 6 हमारे पास HCF हो गया। नहीं समझ आया, कोई इशू नहीं है, हमने भी और क्वेश्चंस करने HCF के, आपको समझ आता जाएगा। बस वीडियो को देखते जाओ और अच्छे से कोशिश करो समझने की। अब देखिए आपके पास नंबर आ चुका है यहाँ पर 54, फिर आपको गिवन है 288, फिर आपको गिवन है 360, ठीक है। अब ये नंबर आपके सामने स्क्रीन में आपको गिवन है, आपको बताना है इसका HCF क्या हो जाएगा। अब हम तो पूरा HCF सॉल्व कर रहे हैं ना, बट आपके एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन भी तो देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शंस की हेल्प से आपका काम और आसान हो जाता है। वो कैसे, अब यहाँ पर देखो, अगर डिफरेंस वाला तरीका ढूंढना स्टार्ट करो तो डिफरेंस कैलकुलेट करने में टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर आपको मैं तीसरी ट्रिक बता रहा हूँ। जो डिवाइड वाली ट्रिक है वो हर जगह यूज़ होती है, और तीसरी ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ। ये तो तीसरी ट्रिक यूज़ करो या तो पहली वाली ट्रिक यूज़ किया करो। अगर दोनों नहीं समझ आते तो डिवाइड वाली ट्रिक यूज़ किया करो। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो सबसे छोटा नंबर होगा इनमें, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 54। इसको आप फैक्टर निकालना स्टार्ट कर दो, मतलब इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। इसको फैक्टर निकालोगे, इसका हाफ कर दो, कितना आ जाएगा, 54 को 2 से डिवाइड करो, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और 14 यहाँ पे चल जाएगा तो 27 आ जाएगा। क्लियर हो गया। और अगर हम आगे बात करें और कौन से फैक्टर हो सकते हैं 54 के, 54 और किस किस के टेबल में आता है, एक तो 27 के टेबल में आता है, हमें 18 का टेबल आता है। 18 का हमें पता है 18 के टेबल में 54 आता है, तो हमने 18 लिख दिया। इस तरह से और भी फैक्टर देखने, बट हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, बड़े टेबल से, मतलब सबसे बड़ा पहले इसका हाफ कर दें, इसका हाफ आ गया 27, फिर दूसरा फैक्टर हमने देखा 18 वगैरह आ रहा है। इस तरह से हमने और भी फैक्टर यहाँ पे लिखते जाने, लिखने नहीं है मतलब आपको पता होना चाहिए 2 से 3 फैक्टर। अब यहाँ पर देखो,
अब आप देखो कि 27 के टेबल में क्या ये आता है, 27 के टेबल में ये आता है, वो काम आपको नहीं करने, या आपको देखना है 18 के टेबल में ये आता है, 18 के टेबल में आना है, वो आपने नहीं देखने। ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन में देखो 27 के भी देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा। ऑप्शन में 18 है तो डी ऑप्शन 18 है, इसका मतलब 18 आपके पास HCF हो गया। क्यों? क्योंकि ऑप्शन आपके पास 18 है ना, और आपको पता है इसके फैक्टर कौन से 27, 18 और भी कहीं सारे होंगे, बट फैक्टर्स में से आपको ऑप्शन डी मिल रहा है, डी में 18 मिल रहा है, तो 18 यहाँ पर है, तो 18 आपका HCF हो जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा ऑप्शन की हेल्प से आंसर कैसे देते हैं। तो यहाँ पर आपको डिवाइड करने की पूरी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी आंसर दे सकते हो। और कन्वेंशनल मेथड जो हमारे पास है डिवाइड वाला, सबसे बड़ा नंबर छोड़ देंगे, बाकियों को यहाँ पर हम लिखेंगे। क्लियर हो गया? कैसे करेंगे? बाकी को छोड़ दो, 288 यहाँ पर लिख दो, 288 हमने यहाँ पर लिख दिया, बाहर 54 लिख दिया। 54 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हम 288 के आसपास पहुँचेंगे। 54 को अगर मुझे पता है 50 है, तो 54 हमारे पास, अगर यहाँ पे इसको मान लो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 250 के करीब आ जाता है। 50 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 250 के करीब आएगा ना, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पर 270 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारे पास, 18 रिमाइंडर बच जाएगा, और 54 यहाँ पर आ जाएगा। तो 18 का हमको पता है 18 3 54 आता है, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमें पता है कि यहाँ पे 18 आ गया। ठीक है, अब 18 ऐसे डिवाइड करेंगे, 360 लिख देंगे 18, तो हमें पता है 18 20 या 360 होता है, तो इसका मतलब हमारे पास 18 HCF आ गया। क्लियर हो गया? ये अगर डिवाइड वाला मेथड, जैसे मर्जी आपको करो, जैसे आपको ईजी लगता है, बट जो बेस्ट मेथड रहता है वो ये रहता है कि डिफरेंस फाइंड कर लो, अगर उससे आंसर नहीं आ रहा, छोटा नंबर देख लो, उसके फैक्टर निकालो, उससे भी आंसर आ जाया करेगा। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं HCF का, उसके बाद हम चलते हैं LCM की तरफ। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना दिया है क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, इसका HCF क्या हो जाएगा। अब HCF का लास्ट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि हम HCF को यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, अभी हमें फ्रैक्शन वाले पॉइंट नंबर्स होते हैं, पॉइंट वाले नंबर होते हैं, उनका HCF भी कैलकुलेट करना है, वो कल वाले वीडियो में कैलकुलेट करेंगे। आज आपको बेसिक्स बताना चाहता हूँ कि HCF होता क्या है, LCM होता क्या है, उनके फैक्टर्स किस तरह से, फैक्टर्स नहीं, LCM और HCF कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आज की वीडियो में बस आपने ये समझना है। इनके हम देख लेते हैं कि कैसे HCF कैलकुलेट करेंगे। अगर हम डिवाइड वाले मेथड से करें तो कैसे करेंगे, सबसे बड़े वाले नंबर को छोड़ देते हैं, बाकी नंबर को लिख देते हैं। तो यहाँ पे 230 यहाँ पर लिख देंगे, 230 हमने यहाँ पर लिख दिया, और 184 हमने यहाँ पर लिख दिया। 184 को 1 से मल्टीप्लाई, हमारे पास यहाँ पे 184 आ गया। ठीक है, अब आगे करेंगे, 10 में से 4 माइनस के कितना हमारे पास आ जाएगा, 0 था ना, यहाँ से कैरी ले लें, 10 में से 4 माइनस के 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 बच गया था ना, तो यहाँ से कैरी लेंगे, 12 में से 8 बच जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 46 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, डिवीजन वगैरह आपको आते हो कि मुझे उम्मीद है नहीं आती, तो प्रैक्टिस करो अच्छे से, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना जरूरी है, आपके काम आने वाला है। आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, इन सभी चीज़ों के बेसिक्स जो हैं आपको आने चाहिए। यहाँ पे 184 लिख देते हैं। ठीक है, 46 हमने लिख दिया, 184 हमने लिख दिया। अब हम देखते हैं, अगर मैं 46 को मुझे पता है ये 40 मान के चलूँ, इसको अगर मैं 45 मान के चलूँ, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे पता है कि मैं कहीं पे 180 के करीब पहुँचता हूँ, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, तो हमारे पास ये 4 आ जाएगा, तो हमारे पास 184 आ गया। ठीक है, तो यानी कि हमें 46 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 184 हमारे पास आ गया। इसका मतलब 46 तो हमें पता लगे हाँ ये HCF हो सकता है। अभी हम चेक कर लेते हैं। अब हमने 46 यहाँ पर लिखना है, और जो नंबर हमारे पास रह गया था 276, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखते हैं, अगर मैं 46 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करके देखूँ तो कुछ बनेगा नहीं, 5 से मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे 36 आ जाएगा, 3 कैरी चल जाएगा, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करके बन गया, हमारे पास रिमाइंडर 0 बच गया है। इसका मतलब 46 हमारे पास HCF आ चुका है। क्लियर हो गया? क्यों? 46 के यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 बचा था, 46 पे यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 बचा है। अगर ये नहीं समझ आता तो वही हमें काम करना पड़ेगा। डिफरेंस तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है, तो डिफरेंस की वजह हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो डिफरेंस अगर हम कर लें, डिफरेंस भी देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, तो 230 और 276 के बीच गैप कितना आ रहा है आपको दिख रहा होगा, 46 का गैप आ रहा है। इन दोनों के बीच के गैप की बात करें तो ये भी 46 का गैप आ रहा है, तो यानी कि 46 के टेबल में ये आता है सब कुछ। 46 के टेबल में 184 भी आता है, 46 के टेबल में 230 भी आता है, 46 के टेबल में 276 भी आता है, तो बिल्कुल सही है। 46 हमारे पास HCF आ गया, डिफरेंस वाले मेथड से भी आपने कर लिया। तीनों मेथड यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, डिवीजन वाले भी आपको बता दिया। अब आप ये बोलोगे 46 को 230 से मल्टीप्लाई किया कैसे जल्दी पता लग जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो 46 है ना, इसको 45 मान के चल लो, तो 45 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो उसके आसपास पहुँच जाऊँगा। मुझे पता है 45 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 90 बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँ 180 के करीब आएगा, तो मैं 5 से ट्राई करके देखता हूँ तो इसका आंसर आ जाएगा। फिर मुझे पता है 6 से ट्राई करता हूँ, इसके आसपास आंसर आ जाएगा। तो वैसे वेरीफाई भी कर सकते हो मल्टीप्लाई करके जल्दी कि क्या इनके टेबल में सब नंबर आते हैं। डिवीजन के मेथड से भी कर लिया, डिफरेंस के मेथड से भी कर लिया। अब एक और जो तीसरा मेथड बताया था, सबसे छोटा नंबर देख लो, सबसे छोटा नंबर हमने देख लिया, इसके फैक्टर निकालना स्टार्ट करो। मतलब सबसे पहले इसको डिवाइड करो 2 से, तो हमारे पास कितना जाएगा 92 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया।
अब 92 के टेबल में सबमिट नहीं आ रहा है, आपने चेक कर लिया तो कोई बात नहीं, फिर इसको भी डिवाइड करो 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 46 हमारे पास आ जाएगा। तो 46 के टेबल में सभी आते हैं, तो 46 आपका HCF हो जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा, बस यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन वगैरह है। अगर आपको लगता है कि हमें समझ नहीं आता, टाइम लगता है, ये 46 को डिवाइड डिफरेंस वगैरह देखा क्या 46 के टेबल में ये आता है, 46 के टेबल में ये आता है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रैक्टिस करते जाओ, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आप भी कैलकुलेशन फास्ट होती जाएंगी। आपको प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। HCF क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपने सॉल्व करने ही करने हैं। खुद से भी अगर आपको लगता है आप वीक हो इस सेक्शन में, आपको और मेहनत करनी है और नेट से क्वेश्चन वगैरह निकालने हैं, उनको सॉल्व करते जाना है। क्लियर हो गया HCF? उम्मीद आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो वहाँ पे इस पोर्शन को दोबारा से कवर कर सकें। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं LCM की तरफ। अब हम यहाँ पर बढ़ चुके हैं LCM की तरफ। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कहीं कहीं लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहा जाता है, तो वो हम समझ लेते हैं होता क्या है। ठीक है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा से बताना चाहूँगा। LCM HCF सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आपके LCM HCF वाले टॉपिक में ही काम आएंगे, ये आने वाले टॉपिक में आपके काम आएंगे, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से समझना इन चीज़ों को। LCM की बात करें, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें, होता क्या, हम एग्जांपल लेके चल लेते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास है 5 और एक है हमारे पास 15। ठीक है, अब 5 है, जैसे हमने पहले देखा था ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, तो हमने पहले जो भी नंबर था उसके फैक्टर निकालना स्टार्ट किए थे। यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो हम पहले 5 के मल्टीपल निकालते हैं, मतलब 5 के टेबल में क्या क्या आता है। 5 आता है, फिर 10 भी आ रहा है, 15 आता है, 20, 25, 30, 35, 40 चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, ये सारे क्या हो गए 5 के मल्टीपल हो गए, ऐसे कंटिन्यू आगे चलता जाएगा। क्लियर हो गया? फैक्टर समझ आ गया ना क्या था? फैक्टर वो था, जैसे हमारे 40 है तो 40 किस किस के टेबल में आता है, वो फैक्टर हो गए। मल्टीपल का मतलब है कि 5 को मल्टीप्लाई करते जाओ, कौन से नंबर आते जाएंगे, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे चलता जाएगा। एक नंबर और लेते हैं, 15 ले लेते हैं। 15 के मल्टीपल कौन से हो गए, मतलब 15 के टेबल में क्या क्या आता है, 15 आ रहा है हमारे पास, 30 आ रहा है हमारे पास, 45 आता है, 60 आता है, 75 आता है, और ये वैसे कंटिन्यू चलता जाएगा। इतना क्लियर हो गया? 5 के मल्टीपल हमने लिख दिए, 15 के भी मल्टीपल हमने लिख दिए। अब हम देखते हैं कॉमन मल्टीपल कौन से। क्लियर हो गया? जैसे हमने कॉमन फैक्टर निकाले थे, वैसे यहाँ पे कॉमन मल्टीपल की तरफ चलेंगे। 5 यहाँ पर दोनों जगह है, नहीं है। 15 है जो दोनों जगह है, तो 15 एक हमारे पास क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया। और देख लेते हैं, और हमारे पास क्या है यहाँ पर 30 है, 30 दोनों जगह है, तो 30 भी हमारे पास क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया। और चल लेते हैं, और अगर हम इसको एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो 40 का 45 हो जाता, तो 45 भी दोनों जगह आ रहा है, तो 45 भी मल्टीपल हो गया। इस तरह से आगे अगर हम चलते जाते हैं, हमें कई सारे और भी फैक्टर देखने को मिलते कॉमन मल्टीपल देखने को मिलते हैं। बट हमने स्टार्टिंग के 2-3 ले लिए जो हमारे पास थे, 15 था, 30 था, 45 था, कॉमन था, हमने यहाँ पे लिख दिए। अब लोएस्ट कॉमन या लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, इन सभी में से सबसे छोटा कौन सा है, इन सभी में सबसे छोटा 15 है ना, तो यानी कि 5 और 15 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 और 15 का एलसीएम हमारे पास 15 आ गया। क्लियर हो गया? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमने पहले मल्टीपल निकाले, फिर कॉमन मल्टीपल निकाला, उनमें सबसे छोटा कौन सा था, वो 15 था, तो हमने कह दिया कि 5 और 15 का एलसीएम क्या आ गया, 15 आ गया। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ पर यूज़ करते हैं, हम आने वाली वीडियोज में समझेंगे। आज सिर्फ समझो एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ताकि आने वाली वीडियोज़ में हम इन चीज़ों को थोड़ा जल्दी कर सकें, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। इतना क्लियर हो गया? एलसीएम 15 आ गया। ये तो हो गया सिंपल तरीका कि आपको समझाने के लिए। बट इसके भी 2 तरीके कैलकुलेट करेंगे, 2 ट्रिक्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। पहली ट्रिक आपको बताऊंगा, फिर दूसरी भी बताऊंगा, वो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो शॉर्टकट तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। यहाँ पे थोड़ा सा आपका मतलब एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना। बट मैं इजी एग्जांपल से लेके चल रहा हूँ। 5-15 का भी हमने एलसीएम देखा था ना, कितना एलसीएम आया था इसका, 15 एलसीएम आया था। अब याद रखना एलसीएम जो है ना, वो कभी भी जो भी नंबर्स होंगे ना आपके पास गिवन होंगे, या तो बड़े नंबर के बराबर होगा या बड़े नंबर से बड़ा होगा, कभी भी छोटा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 15 है ना, तो अगर इन दोनों के एलसीएम की बात करें वो कभी भी 15 से कम नहीं होगा, या तो 15 होगा या तो 15 से ज़्यादा होगा। इतना क्लियर हो गया? अगर आपका आंसर कम आता है ना बड़े नंबर से, इसका मतलब आपका आंसर गलत आ रहा है। वैसे आप चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन की हेल्प से हमने करना है, बट हम बिना ऑप्शन के भी कर लेते हैं। 5 और 15 है, हमें यहाँ पर पता है कि बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर देख लो 15 है, हमने लिख दिया 15। अब मुझे बताओ क्या 15 का मल्टीपल है? बिल्कुल है, 15 1 15 आता है। क्या 15 5 का मल्टीपल है? क्या 15 5 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब हमारे पास 15 ही यहाँ पर एलसीएम हो गया। ऐसा नंबर हमें देखना है जो दोनों के टेबल में आता हो। इतना क्लियर हो गया? सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर्स गिवन है उसमें जो बड़ा नंबर है पहले उसी को उठा लेंगे। अगर वहाँ से आंसर मिल गया ठीक है, नहीं मिला इसको डबल करेंगे, ट्रिपल करते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। एक एग्जाम्पल ये थी, नहीं समझ आया कोई इशू नहीं है, आगे चलते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ पे मान के चलो 30 है और 45। चलो एक इजी एग्जाम्पल ले लेते हैं। 15 है हमारे पास और हमारे पास 30 है। इसका एलसीएम बताओ कितना हो जाएगा?
बड़ा नंबर हमने देखा 30 है, ठीक है, 30 हमने लिख दिया। क्या 30 30 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। क्या 30 15 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब हमारा एलसीएम यहाँ पे 30 हो चुका है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं और तरीका देख लेते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास है, हमारे पास जैसे यहाँ पे 30 और 45, हमारे पास है 30 और एक है 45, इसका एलसीएम बताओ क्या होगा। अब बड़ा नंबर हमारे पास 45 है, लेकिन हमने देखा कि 45 के टेबल में 45 तो आता है, लेकिन 30 के टेबल में तो 45 आता नहीं है ना, तो इसका मतलब एलसीएम हमारा 45 यहाँ पे नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, इसका डबल कर लेंगे। 45 को डबल कर लिया, हमारे पास आता है 90 नंबर, ठीक है। क्या 90 45 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। क्या 90 30 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब 90 हमारे पास क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्लियर हो गया? आपको समझ आ रहा होगा। एचसीएफ में 3 मेथड बताए थे, डिफरेंस वाला और सबसे छोटे नंबर के मल्टीपल कर लो, फैक्टर निकाल लो, और डिवीजन वाला। यहाँ पे 2 मेथड बताऊंगा। एक मेथड आपको मैंने बताया है कि जो आपके पास बड़ा नंबर है सिर्फ उसी के आंसर चेक करो, अगर नहीं यार इसको डबल ट्रिपल करते रहो, आंसर आ जाएगा। और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, हमारे पास 12 और 30। यहाँ पर देखो 30 हमने देख लिया, 30 के टेबल में 30 आता है, बिल्कुल ठीक है, बट 12 के टेबल में 30 तो आता नहीं है। हम क्या करेंगे, 30 का डबल कर लेते हैं। 30 के डबल के 60 आ गया, तो 30 के टेबल में 60 आता है, बिल्कुल आता है। 12 के टेबल में 60 आता है, बिल्कुल आता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है टेबल याद किए हुए, अपने 1920 तक याद किए हुए हैं। 12 के टेबल में 60 आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब हमारे पास 60 क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। तो शॉर्टकट तरीका यह रहता है, आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, देखो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जहाँ पे आपको एलसीएम एचसीएफ कैलकुलेटर करने में टाइम ना लगे। क्लियर हो गया? बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन होंगे, बट आपको पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करना है। तो इन तरीकों को अपने वहाँ पे यूज़ करना है। ऐसा नहीं होगा आपको एग्जाम में बोलेगा वो 445 फिर 8 19 इस तरह के नंबर वो आपको दे देगा, बोलेगा एचसीएफ वगैरह एलसीएम वगैरह निकालो। इतना डिफिकल्ट वो नहीं बनाता है, क्योंकि पता है कि वहाँ पे एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बच्चों को हमने कैलकुलेटर देना नहीं है। तो वो चाहे नंबर बड़ा भी होगा, बट इस तरह का होगा कि आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर सको, क्योंकि उसको भी पता है कि टाइम हमने लिमिटेड रखा हुआ है, इसको सिर्फ पेन हमने पकड़ा है और रफ शीट हमने पकड़ाई है, तो उसने काम जल्दी से करना है, कैलकुलेशन ईजी बनानी है। बस आपको डराने के लिए नंबर चेंज कर सकता है, बट कैलकुलेशन आपकी ईजी रहेगी हमेशा। याद रखना, अगर कैलकुलेशन आपको टाइम लग रहा है इसका मतलब आप गलत तरीका कर रहे हो, ये चीज़ ध्यान रखना कॉम्पिटिटिव्स में। और एग्जांपल लेके चलते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल मान के चलो, आपको गिवन है 12 और 80 का आपको एलसीएम बताना है। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, इतना तो आपको समझ आएगा कि 12 तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमने कहा था जो बड़ा नंबर है उसका या तो बराबर होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए एलसीएम, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास 80 नंबर है ना बड़ा, तो हमने 80 नंबर उठा लिया। क्या 12 के टेबल में 80 आता है? 12 के टेबल में तो 80 आता ही नहीं है, तो इसका मतलब 80 हमारे पास यहाँ पे एलसीएम नहीं हो सकता, वो भी हमने काट दिया। इतना क्लियर हो गया? अब तरीका यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या है, जो आपके पास बड़ा नंबर उसको डबल कर लो। डबल हमने कर लिया, 160 आता है। 160 मैंने देखा ऑप्शन में है ही नहीं, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है। इसका ट्रिपल कर लेते हैं, 80 का ट्रिपल करेंगे 240 आ जाएगा, मतलब 80 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 आ जाएगा। और 240 मुझे ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो 240 बिल्कुल सही हो जाएगा। और 12 के टेबल में 240 आता है। अब हालांकि 360 के टेबल 360 भी ऐसा कि 12 के टेबल में 360 आता है, 80 के टेबल में 360 आता है, बट आपको बड़ा नंबर नहीं देखना, आपको छोटा नंबर देखना होता है। तो पहला फैक्टर हमने देखा तो 240 है, तो 240 आपको बस करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा ऑप्शंस के अंदर कैसे आंसर बताना होता है। आपको खुद सारा सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शंस को यूज़ करके उनको यूटिलाइज करके आपको आंसर बताना, जल्दी काम हो जाएगा। यहाँ पर देखो कितना जल्दी काम हो गया, आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको पता लग जाएगा 20 तो आंसर हो ही नहीं सकता, 80 भी आंसर नहीं है, 12 के टेबल में 80 आता नहीं है, 240 हो सकता है क्योंकि 80 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। 80 का डबल 160 था, 160 ऑप्शन में नहीं था, 80 का ट्रिपल करूँगा 240 आ जाएगा, तो 240 की हेल्प से हमारे पास आंसर आ जाता है। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, 240 है, 12 के टेबल में 240 आता है, 80 के टेबल में 240 आता है, तो 240 हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, जल्दी निकलने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पर आगे चलते हैं। जैसे हाँ, मान के चलो आपको ये मेथड नहीं समझ आया, इस मेथड से आप नहीं कर पा रहे हो, कैसे करोगे? एक सिंपल सा तरीका जो हम बचपन में करते थे, 12 यहाँ पर लिख दिया, 80 यहाँ पर लिख दिया, बट 2 से स्टार्ट नहीं करना कि 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, वो काम नहीं करना। एक अपनी तरफ से जितने जल्दी आप कर सकते हो, जैसे आपको पता है कि ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं, आपको पता है 4 के टेबल में 12 आता है और 4 के टेबल में 80 भी आता है। इतना क्लियर हो गया? आपने नंबर लिख दिए। अब आप क्या करो, जो नंबर आपके पास आ चुके हैं इनका एलसीएम निकालो। इनका एलसीएम आप निकाल सकते हो ना, 20 है, 20 के डबल करो 40, तो 20 का ट्रिपल करो 60 आ जाएगा, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करो 60 आ जाएगा। मुझे पता है 60 है, 3 के टेबल में भी 60 आता है, 20 के टेबल में 60 आता है। इन दोनों नंबर का एलसीएम हमारे पास क्या होगा, 60 हो गया। अब जो 4 आपने पहले बाहर रखा होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 240 आपके पास आ जाएगा, तो एलसीएम आपके पास 240 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। एक ऐसा नंबर लो जिससे दोनों मल्टीप्लाई होते हो, वो हमने यहाँ पर कर दिया। फिर जो नंबर आपके पास आएंगे उनका एलसीएम निकाल दो। जो एलसीएम आपके पास आएगा और जो नंबर आपने अलग रखा था इनको मल्टीप्लाई कर लो, वहाँ से आपको एलसीएम आ जाता है। नहीं समझ आया कोई इशू नहीं है, अभी हमने और करना है, फिर आपको समझ आता जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 70 और 90 आ गया आपके पास, ठीक है।
तो इसका एलसीएम निकालने की कोशिश करो, कैसे निकालोगे, वही अगर मैथड हम यूज़ करें 90 देखेंगे तो 90 के टेबल में 70 आता है, 90 के डबल करेंगे 180 उसके टेबल में आता है, 360 करेंगे तब भी नहीं आ रहा। ऐसे चलते जाएंगे, थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, बट इस मेथड से भी आप कर लोगे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने प्रैक्टिस किया तो आप आंसर आराम से बड़े सेकंड्स में बता दोगे। ठीक है, तो आपको बताना चाहूँगा अगर ऐसे मेथड से आपको नहीं लग रहा कि डिफिकल्ट लग रहा है तो आपने वही एलसीएम वाला मेथड यूज़ करना है। यहाँ पर 90 लिख दो, देखो अब जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, एक जीरो आपने दोनों जगह से एक एक जीरो हटाया ना, यहाँ से भी एक जीरो हटाया, यहाँ से भी एक जीरो हटाया, तो एक जीरो कहीं पर साइड में रख दो। अब यहाँ पे सिर्फ 9 लिख दो और 7 लिख दो, क्लियर हो गया, दोनों नंबर हमने लिख दिए। अब यहाँ पे 9 और 7 की बात करें, इनका एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, मुझे पता है बड़ा नंबर 9 है ना, तो 9 के टेबल में आगे जाता जाऊँगा, अगर नहीं समझा तो कैसे करोगे, 9, 18, 36, 54 ऐसे चलते जाओ, एक नंबर आपके पास ऐसा आएगा जो दोनों का कॉमन मल्टीपल होता है। मुझे पता है 63 एक नंबर ऐसा है जो 9 के टेबल में भी आ रहा है और 7 के टेबल में भी आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 63 हो जाएगा। बट 63 आपके पास क्वेश्चन में आपको 97 to 90 गिवन था ना, जो एक जीरो अपने साइड में लिखा था वो जीरो यहाँ पर लगा दो, तो 630 आपके पास आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया, 630 आपके पास आंसर आ गया। कभी कभी क्या होता है कि आपको अगर अच्छे नहीं समझ आ रहा हो ना, जो दोनों नंबर है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करके देख लेना, मतलब जीरो को हटा दो, 7 और 9 था आपके पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 7 9 कितना होता है 63 होता है ना, तो 63 आ गया, एक जीरो जो अपने हटाया था वो भी लिख लो, 630 आपके पास आंसर आ जाएगा। कभी कभी नंबर को मल्टीप्लाई कर देगा ना, उससे भी आंसर आ जाएगा। और कभी भी अगर प्राइम नंबर आ जाएगा ना, दो प्राइम नंबर, मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। अगर कोई भी दो प्राइम नंबर हो गए, जैसे ये आ गया, तो इनका हमारे पास एचसीएफ क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, सिंपली दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। प्राइम नंबर से एलसीएम क्या है, सिंपली दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, आंसर जो भी आएगा वो आपको एलसीएम हो जाएगा। याद रखना प्राइम नंबर का एलसीएम क्या है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। इतना क्लियर हो गया। बाकी तरीके मैं आपको बता ही रहा हूँ, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब हम चलते हैं 3 नंबर वालों की तरफ, वो कैसे करने हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे आपके पास नंबर गिवन है 4, 8 और 12, इसके आपके पास ऑप्शन भी गिवन है। आपको हमेशा जो भी अपने क्वेश्चन वगैरह करें ना, ऑप्शन के हेल्प से करने की कोशिश करो, कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा काम आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैं वही तरीका यूज़ करें, सबसे बड़ा नंबर हमने लिख लिया 12 है। अब 12 के टेबल में क्या, 4 के टेबल में 12 आता है, आ रहा है, 8 के टेबल में 12 आता है, नहीं आता। हम 12 का डबल कर लेते हैं, 12 का डबल करेंगे 24 आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं, 4 के टेबल में 24 आता है, 8 में भी आता है, 12 में भी आता है, इसका मतलब एलसीएम हमारे पास क्या होगा, 24 हो गया। सेम तरीका जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, बड़ा नंबर लो, उसको डबल ट्रिपल करते रहो, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो सभी के टेबल में आता होगा, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ आता, कोई ऐसा डिफिकल्ट सी कैलकुलेशन होती है, आप क्या वहाँ पे काम करते, आप ऑप्शंस की हेल्प से देखते हैं। पहले आपने 12 चेक किया, फिर आपने 24 चेक करना है, फिर आपने 36 चेक करना है। मतलब देखो क्या 4 के टेबल 24 आ रहा है, 8 के टेबल 24 आ रहा है, 12 के टेबल 24 आ रहा है, तो इसका मतलब यही आपके पास एलसीएम होगा। ठीक है, छोटा नंबर देखने की कोशिश करो। 20 का हमें पता है कि 8 के टेबल 20 आता है, तो वो 8 के टेबल 20 नहीं आता, ये हो ही नहीं सकता था। और 36 24 से बड़ा है, हमने इसकी तरफ जाना है, छोटे नंबर की तरफ जाना है, छोटा नंबर 24 था। इस तरीके से कैसे करते हैं, आप 4 लिख दो, 8 लिखो, 12 लिखो। ठीक है, आपको पता है 4 के टेबल में सभी आ रहे हैं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इनका एलसीएम निकाल दो, कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा ना। 3 के टेबल में भी 6 आ रहा है, 2 के टेबल में 6 आ रहा है, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 24 आपको आंसर आ जाएगा, वो आपको एलसीएम हो जाएगा। आगे चलते कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके। यहाँ पर देखिए 6, 7, 21, इसका एलसीएम निकालो। कैसे निकालोगे, सबसे बड़ा नंबर बस 21 है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी बिना ऑप्शन के कर रहे हैं। ऑप्शन के हेल्प से मैंने आपको समझाना है कैसे करना है, बट हमें अभी बिना ऑप्शन के करना है, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें अच्छे से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम में आपको ऑप्शन की हेल्प से करना है, जैसे आपको मैंने बताया है। अब 21 है, 6 के टेबल 21 तो आता नहीं, हम 21 का डबल कर लेंगे तो 42 हमारे पास आ जाएगा। क्या 6 के टेबल में 42 आता है, बिल्कुल आता है। 7 के टेबल में 42 आता है, बिल्कुल आता है। 21 के टेबल में 42 आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब 42 हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं 18 है। 18 अगर हम देखें तो 8 के टेबल में 18 आता नहीं, 18 का डबल कर लें 36, तो हमारे पास वो 8 के टेबल में आता नहीं। 36 का डबल कर लें 72, या 18 को 3 से मल्टीप्लाई करो 54, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करो 72, तो मुझे पता है 72 जब मैंने देखा तो 8 के टेबल में भी आ रहा है, 12 के टेबल में भी आ रहा है, 18 के टेबल में भी आ रहा है। 72 हमारे पास एलसीएम हो गया। नहीं समझ आया, अगर आपने टेबल नहीं याद किया, आपको नहीं समझ आएगा, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, लिख दो इन नंबर को, 8 लिख दिया, 12 लिख दिया, 18 लिख दिया। एक कॉमन नंबर देखो जिससे डिवाइड हो रहे हैं, कौन सा नंबर हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए तो हम जल्दी करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 4 यूज़ कर लेते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 18 को वैसे का वैसे ही लिख दो। 18 को आप वैसा का वैसे ही लिख दो, क्योंकि 4 के टेबल में तो 18 आता नहीं है। अब इनका एलसीएम निकालो। इनका एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें इन नंबर का एलसीएम हमारे पास, हमें पता है 18 के टेबल में तो आता नहीं सारे, तो हाँ 18 के टेबल में आता है ना। 18 अगर मैं ले लूँ तो 2 के टेबल में 18 आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, 18 में भी आ रहा है, तो उसका मतलब हमारे पास एलसीएम 18 आ गया। बट जो 4 आपने छोड़ा था, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 72 आ जाएगा। 72 को करेक्ट आंसर आ गया। हालांकि आप ऑप्शन के हेल्प से आप करते हैं, तो आप ऑप्शन को चेक करते हैं,
वहाँ से आपका काम आसान बन जाता। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन का भी ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल और हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास यहाँ पर ये देखो 48, फिर आपके पास गिवन है यहाँ पे 72, फिर आपके पास यहाँ पे गिवन है 108, 48, 72, 108। यहाँ पर देखकर आप 108 की तरफ ध्यान दोगे तो 108 का डबल करो, ट्रिपल करो, हो सकता है यहाँ पे डिफिकल्ट लगे, तो यहाँ पर आप ये वाली अप्रोच यूज़ करना, थोड़ा ज़्यादा टाइम मत वेस्ट हो, इसलिए आप ये वाली अप्रोच यूज़ करना। यहाँ पर हम लिख देते हैं 48, 72, 108, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, उससे पहले जो हम यहाँ पे टारगेट रखते थे 1000 लाइक वाला, रीजनिंग में स्टार्ट किया था कि 1000 लाइक का टारगेट अचीव करवाना है, और आप लोग सपोर्ट भी करते थे। अब हम सेकंड सेक्शन की तरफ आ चुके हैं, यहाँ पे हम टारगेट बढ़ा रहे हैं, 2000 लाइक का टारगेट रख रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगे आप लाइक करोगे, और जो हम सेकंड सेक्शन की तरफ गए हैं हमने टारगेट भी सेकंड रख दिया 2000 लाइक का, आप टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो शेयर जरूर करोगे। हमारा इंस्टाग्राम भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, ट्विटर भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वहाँ पर जाकर आप हमें किसी भी तरह की क्वेरी है वो हमसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो एक छोटा नंबर जिसके टेबल में सभी आ रहे हो, मुझे पता है 6 अगर में, अगर आपको बड़े टेबल आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो 6 को तो पता ही है ना, 6 8 48, 6 के टेबल में 72 भी आता है, 6 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ 72 आ जाएगा हमारे पास। और अगर हम आगे की तरफ बात करें, इसकी बात करें 6 में 6 48 आ जाएगा, 6 8 48, तो 8 12 और 18 आ चुका है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसका अगर मैं एलसीएम निकालने की कोशिश करूँ, मुझे पता है 18 का डबल करूँ 36 तो अगर मैं लिख दूंगा, बट 8 का डबल 36 आता नहीं है, तो मैं 18 का ट्रिपल कर लेता हूँ, 54 कर लेता हूँ। 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर 54 आ गया, तो 8 के टेबल में 54 आता नहीं आता, 12 के टेबल में आता नहीं आता, 18 के टेबल में नहीं आता, तो आगे क्या कर लेते हैं, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर 72 आ गया, ठीक है। तो अब 72 की बात करें, 8 के टेबल में 72 आता है, बिल्कुल आता है, 12 के टेबल में आता है, 18 के टेबल में भी आता है, इसका मतलब 72 हमारे पास एलसीएम हो गया। बट हमें पूरे का एलसीएम बताना था ना, इस 72 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो 432 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? जब इस तरह के बड़े नंबर आ जाते हैं वहाँ पे आप ये वाली अप्रोच यूज़ किया करो, थोड़ा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। एक स्टेप आपको कम करके दे देता है ये वाली अप्रोच, फिर आपको सिंपल जो एलसीएम आएगा उसको नंबर से मल्टीप्लाई करना, आपको आंसर आ जाया करेगा। मुझे उम्मीद है आपको एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन समझ आए होंगे। अभी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस जरूर करना, तभी आपको समझ आएगा कहाँ पे आपको डाउट वगैरह रहता है, किस तरह के क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो। और कमेंट सेक्शन में किसी भी तरह का डाउट रहेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और वीडियो में समझ आया तो बता देना, नहीं समझ आया तो भी बता देना, क्योंकि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ऐसा है जो हम बिल्कुल सारे डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ आ रहा है, एक वीडियो और बनेगी जहाँ पर आपको और डिटेल में और एग्जाम्पल से समझाया जाएगा। बट प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो में कुछ समझ आया भी है या नहीं आया है। थैंक यू, जय हिंद।